हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की एक धमाकेदार कॉमिक्स, डोगा जेल में। दोस्तों ये कॉमिक्स बहुत खास है क्योंकि इस कॉमिक्स में पता चलेगा कि क्यों फेंका गया था डोगा को कूड़े पर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। सूरज डोगा पर हुए बुलेटमैन के हमले के बाद बीबी की ओर से लापरवाह था। बुलेटमैन मुझे क्यों मारना चाहता था, अभी मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। मैंने जवाब उससे लिया भी नहीं क्योंकि डोगा से खार खाया हर अपराधी उसकी मौत चाहता है। बुलेटमैन अकेला ही था या उसे किसी ने भेजा है? आने वाले समय में मुझे इसका पता चल जाएगा। अगर किसी ने उसे भेजा था तो वो औरों को भी भेजेगा क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अरे मोहर सिंह, तुम कब आए? अब इसे मुझे दे दो। न- अरे मोहर सिंह, तुम कब आए? नाश्ता लेकर मैं तो इसी समय आता हूँ सूरज, लेकिन तुम बेंच प्रेस एक्सरसाइज के अलावा भी कहीं खोए हुए थे। तुम तो जानते हो मोहर सिंह कि मैं दोहरी जिंदगी जीता हूँ। मेरी एक जिंदगी में दिन है तो दूसरी में रात। दिन भी मुझे अपनाना चाहता है, छोड़ना रात भी नहीं चाहती। कभी कभी दिन रात के चक्कर में उलझ जाता हूँ। तुम नाश्ता करो। ये क्या है? ये एंकर गन है। एंकर गन का मिनीएचर है सूरज। इसके अंदर पिस्टल की तरह 7 चैम्बर बने हैं। इसका लीवर पुश करते ही इसका अगला भाग तुरंत खुलेगा और एक एंकर गोली की तरह दगेगा। इसके रहते अब डोगा को कहीं ऊंचाई पर पहुंचने या भागते अपराधियों को रोकने के लिए भारी भरकम एंकर गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम 7 बार इसके विभिन्न प्रयोग कर सकते हो। ये हैंड ग्रेनेड की तरह कहीं भी टांगी जा सकती है और इसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है सूरज। ये तो कमाल की चीज बनाई है तुमने। कमाल की चीज था टैटू किलर भी। जुरूम। आज मुंबई की सड़कों पर दिवाली मनाने आया था। जुरूम। आतिशबाजी भी खतरनाक लाया था। जुरूम बूम जुरूम। ऐसी आतिशबाजी देखकर डोगा बहुत खुश होगा। डोगा को ही तो दिखाने आया हूं ये आतिशबाजी। बूम जुरूम। क्या डोगा आ गया था? ये हाथ तो उसी का था, करतब भी उसी का था। बिल्कुल आ गया था डोगा। थोड़ी आतिशबाजी तू भी देख टैटू किलर। बड़ाम। हो, आ गया डोगा। बम के धमाके ने टैटू किलर के रास्ते में खड्डा बना दिया था, मगर टैटू किलर ऐसी बाधाएं पार करना जानता था। जरूर आ डोगा, रोक मुझे। आ जा डोगा, जल्दी आ। थाड़ थाड़ थाड़। वाह, ये तो गोली की तरह चलती है और बाज की तरह शिकार को जकड़ती है। मोहर सिंह के इस मिनीएचर एंकर गन को इस्तेमाल करने के ये सबसे बढ़िया सन है। कहाँ गया टैटू किलर? आतिशबाजी नहीं दिखाएगा? भाड़ भाड़ भाड़, धाएं 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 धाएं। दिखाऊंगा क्यों नहीं। इतने हो हल्ला मैं ऐसे ही मचा रहा था क्या? ले देख दोगा। धाएं 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 धाएं। तेरी चारों गोलियां मेरे कवच से टकराकर बेकार हो गई टैटू किलर। गोली तुझे मेरी खोपड़ी पर दागनी चाहिए थी। थर्ड, अपराधी तो तू बड़ा है पर दिमाग बड़ा नहीं है तेरे पास। उठ खड़ा हो टैटू किलर और आतिशबाजी दिखा। ऐसी आतिशबाजी नहीं देखी होगी डोगा। इसे फूंकनी कहते हैं। है तो ये जंगलियों का हथियार, पर मैं भी उनसे कम नहीं हूं। फू विच। ये जहर बुझी पिने तेरे शरीर में जहां भी धसेंगी उस हिस्से को सुन कर देगी। धाक। फिर मुझे तुझे गोली मारने में आसानी होगी। तू मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा डोगा। मेरा बायां कंधा सचमुच सुन होता महसूस हो रहा है। एक कंधा सुन होने से डोगा का जिस्म और दिमाग बेकार नहीं हो गया टैटू किलर। डोगा ने उसे पुल से नीचे रेल पटरियों पर उछाल फेंका। घबरा मत टैटू किलर, तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं। ट्रेन की व्हीसल गूंज रही थी। टैटू किलर पीछे से बाज की तरह डोगा पर झपटा। तू मेरे पीछे नहीं आया डोगा, अपनी मौत के पीछे आया है। उफ, सामने से ट्रेन आ रही है डोगा और तू मेरी गिरफ्त से छूट नहीं सकता। बम। मैं बारूद हूं। मैं जानता हूं डोगा कि तेरे जैसे पहाड़ को तोड़ना है तो बारूद को फटना ही पड़ेगा।
मैं भी तेरे साथ ही फटूंगा डोगा। मगर गम नहीं, तुझे तो मार ही डालूंगा। मेरा कंधा सुन्न हो गया है, इसकी पकड़ से छूटने के लिए मैं अधिक जोर नहीं लगा पा रहा हूं। ट्रेन क्षण प्रतिशत नजदीक आ रही थी। पाम! कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन यहां तक आ जाएगी। ओह हाँ, इसकी पकड़ से छूटने के लिए मेरे पास एक चीज है। डोगा ने मोहर सिंह की दी उस नायाब भेंट का लीवर दबा दिया। क्लम्प! टैटू किलर की जोरदार चीख गूंजी। आह! क्लम्प! एंकर की नुकीली सलाखें उसके जूतों को चीरती हुई जमीन में समा गई थी। डोगा इन सुनहरी पलों को हाथ से कैसे जाने देता। मोहर सिंह ने सचमुच कमाल की चीज बनाकर मुझे दी है। ट्रेन के शोर में ही दबकर रह गई थी टैटू किलर की चीख। बेचारा, मौत ने इसके जिस्म के हर हिस्से पर खून से टैटू छाप दिए हैं। लेकिन इस घटना से यह साबित हो गया कि कोई जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, बुलेट मैन और टैटू किलर जैसे लोग सिर्फ उसके पिट्टू ही हो सकते हैं। लेकिन अब कंधे के साथ साथ मेरा बायां बाजू भी पूरी तरह से सुन्न हो गया है। ठहरो भैया। किरण, तुम? और ये फिर से ये क्या पागलपन है? पहले तो तुम्हें यह शक था कि मेरी इस सूरत के पीछे तुम्हारे भाई सूर्य का चेहरा है, मगर अब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा भाई सूर्य नहीं हूं। सूर्य नहीं हो मगर मेरे भाई नहीं हो, ऐसा मत कहो डोगा। ये क्या बकवास है? जाओ यहां से। जाऊंगी, मगर तुम्हें साथ लेकर तुम्हारे परिवार में। मुझे मेरे हालात मुंबई लेकर आए थे। परिस्थितियों ने मेरा घर यहाँ बनाया और मजबूरी ने मुझे बनाया डोगा। मुझे इन्हीं सबके साथ रहना है। यही मेरा परिवार है किरण। तुम जाओ यहाँ से। हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां अब वो नहीं रही, मजबूरियां खत्म हो चुकी है डोगा। तुम्हें हालातों, परिस्थितियों और मजबूरियों की दीवारों को तोड़कर उनसे बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने अब हकीकत की दुनिया है। वो देखो। हाँ, मैंने फेंका था कूड़े पर। तुम मेरे बेटे हो। तुम मुझे माफ करो ना करो, लेकिन मैं ये सच्चाई सारी दुनिया को बताऊंगा कि डोगा मेरा बेटा है। मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है डोगा कि तुम हमारे भाई हो। इस हकीकत को मान लो डोगा कि तुम हमारे भाई हो। कोई भी मजबूरी खून के रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी नजरों में वो बड़ी है तो उसका कद छोटा करो। हमारे साथ चलो। ये पता लगने के बाद कि तुम मेरे बेटे हो, अब मैं तुम्हें भाग्य और हालातों की भंवर में नहीं छोड़ सकता डोगा, क्योंकि ये एहसास अब हमें चैन से रहने नहीं देगा। मुझे प्रायश्चित का मौका दो डोगा, ताकि मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ मालती को अपनी सूरत दिखा सकूं। माँ? और जैसे माँ शब्द ने डोगा के पूरे वजूद में एक झुरझुरी पैदा कर दी। डोगा को लगा जैसे कोई आवाज, हाँ, उसकी माँ की आवाज उसे आदेश दे रही थी, जा बेटा जा, अपने घर जा। तुझे मेरी कोख की सौगंध है। अपने भयानक अतीत की चिता जलाकर अपने परिवार के पास लौट जा। बड़बड़ा उठा डोगा। लेकिन ये समाज, ये कानून, ये मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनका अपराधी हूं। ना तो समाज ये बात जानता है और ना ही कानून कि डोगा के इस मास्क के नीचे जो चेहरा है वो किसका है। तो फिर उनका डर कैसा? हाँ डोगा, उन्हें कौन बताएगा कि जस्टिस चौधरी का बेटा ही डोगा है? मेरा स्वाभिमान इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। इस झूठ का बोझ उठाकर मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। तो इस बोझ को उतार दो। हाँ, कानून की नजरों में डोगा ने जो अपराध किए हैं उन्हें उसकी सजा पा लेने दो। तुम आत्मसमर्पण कर दो डोगा। पूरी मुंबई जानती है कि तुमने आज तक जो कुछ भी किया वो अपराध नहीं था। वही किया जो पुलिस करती है, बल्कि पुलिस से कहीं बढ़कर किया। तुमने तो वो काम किए हैं डोगा जिन्हें पुलिस भी ना कर पाती। किरण ठीक कहती है डोगा, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें मुजरिम साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदालत में मुजरिम का जुर्म भी तो साबित होना चाहिए। सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तुम्हारा जुर्म कौन साबित करेगा? ना तो किसी जुर्म के सबूत है, ना ही गवाह। तुम्हें सजा होगी तो सिर्फ उतनी जितनी एक उस ड्राइवर को होती है जो रास्ता भूलकर गलत लेन में चला जाता है। सोच क्या रहे हो डोगा?
पूरी मुंबई तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगी जब उसे पता लगेगा कि डोगा आज कुत्ते का मांस उतारकर अपनी वास्तविक शक्ल में उनके सामने खड़ा है। मुझे सोचने का वक्त दो। डोगा सोचना चाहता था, सोचने के लिए बहुत कुछ था। डोगा सोच रहा था मुंबई के लिए जो उसके परिवार की तरह है। क्या उसके बिना तब वो अनाथ नहीं हो जाएगी? कौन करेगा अपराधों से उसकी रक्षा? मुझे सोचने दो। डोगा सोच रहा था मोनिका के लिए जो उसकी जिंदगी थी। क्या डोगा बने रहकर वो उसके साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है? हाँ, मुझे सोचने दो। सूरज मोनिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी सुहागन बनाएगा। सोचने दो मुझे। तो डोगा को क्या हक है कि वो उस मांग को उजाड़कर वहां अंगारे भर दे? कहीं तो किसी रोज किसी अपराधी की गोली अपना सही निशाना पा लेगी। सोचने दो। डोगा मरेगा मगर विधवा सूरज की मोनिका होगी। डोगा को कोई अधिकार नहीं कि वो सूरज को मारकर एक सुहागन की हत्या कर दे। सोचने दो मुझे, सोचने दो मुझे। थर्ड थर्ड। अदरक चाचा उसके दोहरे व्यक्तित्व और कसमकस में फंसी जिंदगी की तड़प को महसूस कर रहे थे। सूरज दुनिया को रास्ता दिखाता है मगर आज उन्हें सूरज को रास्ता दिखाना था। हमेशा की तरह उस रात सूरज एक बार फिर अंधेरी सड़कों पर बाहर निकला। उसने एक बार फिर बजाई अल्ट्रासोनिक व्हीसल, वुफ वुफ फ्र, जिसे सुनकर हमेशा की तरह उसकी कुत्ता फौज एक बार फिर वहां आ पहुंची। एक बार फिर कुत्ता फौज लाई थी उसके समस्त हथियार, गोला बारूद, वुफ वुफ। हमेशा की तरह एक बार फिर कुत्ते ही लाए थे उसकी डोगा वाली वर्दी, उसका मास्क, वुफ गुर्र कू। अपराधियों के पसीने छुड़ा देने वाली उन सब चीजों को धारण करके सूरज एक बार फिर रात के आगोश में समाकर बन गया था डोगा। जाओ, अब लौट जाओ तुम सब। डोगा भी लौट रहा है। हाँ, डोगा लौट रहा है। कू कू। लौटने के लिए वहां आया था डोगा। डोगा, उफ, तुम आ गए? तुम आ गए भैया? हाँ किरण, मैं आ गया, लेकिन तुम्हारा भाई अभी नहीं आया। अभी तो डोगा आया है। तुम्हारा भाई तो अभी लौटेगा। सूर्य, मैं सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सजा देते समय अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि उसका मुजरिम डोगा है। सजा भी डोगा भुगतेगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा डोगा। और मुझे विश्वास है कि अदालत भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करेगी। तो फिर लगाओ मुझे हथकड़ी। डोगा की गिरफ्तारी वैसे ही होगी जैसी सभी मुजरिमों की होती है। खबर ही ऐसी थी कि पूरी मुंबई में तहलका मच गया था। क्या डोगा ने सरेंडर कर दिया? ये डोगा ने क्या किया? डोगा पागल हो गया है क्या? पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार डालेगी। सरेंडर करके डोगा ने हजारों लाखों भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। डोगा को यह पागलपन करने से रोकना होगा। हम डोगा को जेल में नहीं, मुंबई की सड़कों पर घूमते देखना चाहते हैं। डोगा को सद्बुद्धि देना भगवान। डोगा का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया में जबरदस्त होड़ मची थी, मगर बाजी मारी थी न्यूज चैनल आज तक ने। डोगा, तुम इस वक्त टीवी पर हो, देश भर की निगाहें तुम पर है। हर कोई पूछना चाहता है कि क्यों लिया तुमने ये फैसला? लोगों को तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं। तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ लोग आक्रोश से भर गए हैं। उनके हजूम के हजूम सड़कों पर उतर आए हैं। उनको जवाब दो डोगा, तुमने क्यों किया ऐसा, ताकि लोगों का आक्रोश ठंडा हो सके। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।